नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सरकार के इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सरकार के इस कदम से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने विभिन्न हिस्सों में सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार किया। इस मौके पर लखनऊ में भी बड़ा आंदोलन अधिवक्ताओं का देखने को मिला। लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमारे हक अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार से लड़ने के लिए, लेकिन यह कानून हमको नहीं बर्दाश्त है, नहीं बर्दाश्त है और नहीं बर्दाश्त है। अमरेश पाल सिंह नाम है, महामंत्री हूँ सेंट्रल बार एसोसिएशन। आज आप सभी बड़ी संख्या में यहाँ अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं, क्या मांगों को लेकर? ऐसा है, केंद्र सरकार एक अधिवक्ता संशोधन बिल ला रही है। 1961 का एक जो एडवोकेट एक्ट था उसमें संशोधन कर रही है। संशोधन में उसने कुछ ऐसी चीजें डाली हैं, 4-5 ऐसे बिंदु उसमें डाले हैं जिससे कि क्या है कि न्यायपालिका निरंकुश हो जाएगी। न्यायपालिका के ऊपर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। यह अधिवक्ता ही जो है ये न्यायपालिका को भी बांध के रखता है। कानून में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी। जब बाबा साहब ने ये कानून बनाया था तो सब पे अंकुश लगाने के हिसाब से कानून बनाया था कि जिसमें कि कोई भी आदमी स्वतंत्र न रहे और सब पे कहीं न कहीं वो रहे। आज जो ये कानून में 5-6 संशोधन किए जा रहे हैं, इससे क्या है कि जुडिशरी को फायदा दिलाने के लिए किया जा रहा है। जुडिशरी निरंकुश होगी, आम जनमानस को न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी जब भ्रष्टाचारी जज होगा उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने वाला होगा। सिर्फ अधिवक्ता ही एक ऐसा था जो भ्रष्टाचारी जज के खिलाफ आवाज उठाता था, कोर्ट का बहिष्कार करता था और वो जज अपनी आदत सुधारता था और फिर उसको सही काम करने का अवसर दिया जाता। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल में एक धारा है 35 से, उसमें कहा गया है कि आप अपना निजी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जबकि ये कानून में हम लोगों को सबको, हर व्यक्ति को, हर जनमानस को राइट है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक अपना जो है प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन हमको प्रोटेस्ट से रोक दिया गया है कि अगर आप कोई भी हड़ताल या कार्य बाधित करेंगे तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट का केस चलेगा और उसके आप दोषी पाए जाएंगे तो आपको सजा का प्रावधान। तो ये यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हाँ, अपनी मांग को लेकर बिल्कुल। आगे का क्या है? आगे का ये है, देखिए अभी ये लड़ाई की शुरुआत है। आज हम लोगों ने एक शांतिपूर्वक एक मार्च निकाल करके केंद्र सरकार तक ये मैसेज है कि पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर का अधिवक्ता अभी थोड़े दिनों के बाद जागृत होगा और हर जगह दिक्कतें आएंगी, कोर्टें नहीं चलेंगी, आम वादकारी को न्याय नहीं मिल पाएगा, सब चीजें अस्त व्यस्त होगी। इसलिए इस पे विचार की जरूरत है। हम लोग आपत्तियां भी अपनी भेजे हैं कि इस पे आप विचार करिए और ये चीजें वापस करिए, नहीं तो कोई भी कामकाज पूरे देश में होना मुश्किल है। यहाँ से लेकर के दिल्ली में भी सब पूरा कामकाज बंद हुआ है। अब हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है, आज पहला दिन है पीसफुली। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। हम लोगों की ये मांगे हैं कि ये चीजें इसमें सुधार किए जाएं। अगर इस पे विचार नहीं होता तो हम लोग हो सकता है कि अभी इस पे नया निर्णय फिर से लेंगे और फिर ये रूप बढ़ता चला जाएगा लगातार, है ना। मंत्री लखनऊ बार एसोसिएशन। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बड़ी संख्या में अधिवक्ता आपके साथ हैं। मार्च की आप लोगों ने, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का अधिवक्ता अधिनियम 1961 जब बना था उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा एक प्रस्तावित संशोधित बिल 2025 लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उस एक्ट में बहुत सारे संशोधन ऐसे किए जा रहे हैं जिससे हमारी व्यक्तिगत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और हमारे मान सम्मान और जो बनाई हुई गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। हमारी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश तथा देश की समस्त बार एसोसिएशन व समस्त स्टेट की बार काउंसिल और सभी अधिवक्ताओं को ये एक उनके ऊपर कुठाराघात है जिस प्रकार से इस प्रस्तावित बिल को लाया जा रहा है। यदि ये बिल लाया गया तो पूर्ण रूप से हम लोगों की आजादी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम लोग समाज के सजग प्रहरी होकर के समाज के प्रत्येक मुद्दों को उठाते रहे हैं। कुमार कुशवाहा, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आप सभी यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, क्या मांग है आपकी? यहाँ पे लखनऊ बार सेंट्रल बार के संयुक्त तत्वावधान में यह मार्च किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने
एडवोकेट अधिनियम जो है, अधिवक्ता अधिनियम 1961, उसमें संशोधन कर रही है धारा 4 में, धारा 35A में, धारा 24A(b) में। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रक्रिया है उसमें वो उस प्रक्रिया को वो अपने हाथों में ले लें। किसी भी प्रकार का संवैधानिक अधिकारों के लिए अगर हम कोई बात उठाते हैं या आंदोलन करते हैं तो उसको वो अवैध घोषित करते हैं। इस तरह से जो उनकी व्यवस्था है, हर हालत में एडवोकेट्स एक्ट को अपने चंगुल में लेने की व्यवस्था है, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट जब 1961 में बना था तो सरकार के अधीन नहीं है, वो ऑटोनॉमस बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ यूपी, और उसको हम अपने स्वेच्छा से उसका सम्मान करते हैं, परिपालन करते हैं, और उसमें दी गई व्यवस्था के अनुसार बार काउंसिल हमारे खिलाफ। ज्ञापन लेके आए हैं, किसको भेजेंगे, किसके माध्यम से? अभी हम ये ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री को जाएगा, और यह उसमें लिखा गया कि यह संशोधन अगर आप लोग तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में इसका आंदोलन प्रारंभ हो गया है और हर सिटी में, हर कस्बे में एक बहुत ही बृहद रूप आंदोलन का होगा, जो सरकार के संभलेगा नहीं अगर उन्होंने अधिवक्ताओं के हितों के साथ इस तरह से कोई भी खिलवाड़ किया तो। बता दें। मेरा नाम रमेश प्रसाद तिवारी, लखनऊ बार के मैं अध्यक्ष हूँ। आज शांत प्रिय ढंग से हम लोगों ने पहले से प्रस्ताव कर रखा था, उसी प्रस्ताव के अनुरूप में हम लोगों ने शांत प्रिय ढंग से यहाँ अधिवक्ता संशोधन बिल जो हमारा शुरू हुआ है, जिसके लिए हम लोगों से सहमति मांगी गई है, उसके विरोध में हम लोग इस शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने यहाँ गांधी प्रतिमा में आए हैं। शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है और मुझे भरोसा है कि केंद्र सरकार द्वारा ये अधिवक्ता संशोधन बिल में जो हमारी मांग है, ये जो अधिवक्ता विरोधी बिल है इसको जल्द से सरकार इसको वापस ले, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं कि हमारी आजादी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो इसमें कई 10-15 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें केंद्र सरकार की नियुक्तियां होंगी, राज्य सरकारों की नियुक्तियां प्रदेश की बारों में होंगी, जो कि विरोधी है। अधिवक्ता का ही दर्द जानता है, और ये जो अधिकारों का हनन होगा, अगर ये वापस नहीं होगा तो सड़कों पे उतरने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे और किसी भी हद तक की जाएंगे अपनी आजादी के लिए। आप सभी यहाँ कचहरी से यहाँ तक पैदल मार्च किए हैं, आगे का क्या है? आगे का ये है कि हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन्होंने शासन प्रशासन से बात करी है, क्योंकि हम लोग एक अनुशासन में रह के अपने आंदोलन को चलाना चाहते हैं। अगर सरकार हमें बाध्य करेगी तो हम हर तरीके से तैयार हैं सरकार से लड़ने के लिए, लेकिन ये कानून हमको नहीं बर्दाश्त है और नहीं बर्दाश्त है।